गोबर की जो इकट्ठा करते हो खाद, वो छाँव में करना है अपने को, ये नहीं कि किसी पेड़ के नीचे करना है। अपन क्या डायरेक्ट धूप में कर देते हैं गड्ढा, और फिर क्या होता है कि पानी की समस्या है अपने यहाँ पे, पानी की समस्या है। तो आपको गड्ढे में इकट्ठा करोगे ना गोबर की खाद को, तो वो मिट्टी नमी बनाई रखेगी, गलेगी सड़ेगी अच्छे तरीके से। और जब भी अपने को बारिश हो जाए उस टाइम में भर के खेत में डालो, कल्टीवेटर से जुताई करो, बुआई करो। उस टाइम में अपन क्या करते हैं कि ताज़ा गोबर की खाद डाल देते हैं। अपन देखते कि 10 ट्रॉली डाल दी अपन ने, अच्छी फसल होगी अपनी। और फिर मूंगफली लगा दी या जो भी बाजरा लगा दिया, फिर उसमें दीमक की समस्या आ गई। फिर जाओगे केमिकल वालों से, केमिकल दे दो भाई हमारी बाजरे की फसल, वो दीमक लग गई, तो वो केमिकल वाला दे देगा, क्लोरोपाइरिफॉस बहुत चीज़ें दे दोगा, तो उसमें 4-5 हज़ार रुपये की आपके पोटली बांध के वो दे देगा। इससे अच्छा है कि आप घर पे जैसे गली सड़ी गोबर की खाद यूज में लेनी है, वर्मिंग कंपोस्टिंग काम में लेनी है, ये चीज़ें करनी। आप डीएपी की जगह एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट काम में लो। उसमें क्या नाइट्रोजन नहीं है, फॉस्फोरस उससे दुगनी है डीएपी की। तो ये चीज़ें करनी है आप। और आपके इस सीजन में क्या क्या रोग लगाओगे? अभी ज़्यादा मूंग लगाते हो, मूंग में क्या समस्या आती है कि कीड़े और रोगों की क्या समस्या आती है आपको? यहाँ पे माता बंधनी होती है मूंग में, ये फाल भी करता है, माता बंधनी हो जाती है और पौधा पीला पड़ जाता है। तो कितने दिन बाद में होता है ये आप बता पाओगे मेरे को? इन चीज़ों के लिए क्या करना है आपको शुरू से ही, जैसे खेत तैयार कर दिया आपने, बीज को बीजों उपचार करना है अपने। सबसे पहले जैसे कि कोई भी फंजीसाइड है, पाउडर आता है ना, थायरम, कैप्टान वगैरह, तो वो जो बीज लेके आते हैं उससे 2 ग्राम का पैकेट, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का थायरम, कैप्टान, बोविस्टीन वगैरह इनका पैकेट ले आओ, उससे बीजों उपचार करो। अब आपके खेत में समस्या है कि दीमक की समस्या भी है, तो 10 मिनट लगती है, आपने पाउडर से सीड को उपचारित कर दिया, सुखाओ। उसके बाद में फिर केमिकल लो, जैसे इमिडाक्लोरोप्रिड है, तो दीमक के लिए उसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से डाला, उसमें बीज को आपने 10 मिनट 20 मिनट रखा, निकाल के फिर सुखा दो। अब आपके खेत में मान लो गोबर की खाद भी नहीं डाली, कुछ नहीं डाला आपको लग रहा है कि थोड़ा सा फसल अच्छी होनी चाहिए, तो एक राइजोबियम कल्चर आता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आप जाओगे ना रामपुरा, वहाँ से मिल जाएगा, बहुत सस्ता पैसों में मिलता है पाउडर। राइजोबियम कल्चर आता है, उससे सीड की एक कोटिंग कर दी, फिर सुखा दिया, फिर बुआई कर दो। मैं बोल रहा हूँ आपको खाद और दवाई दारू देने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 20% प्रोडक्शन आपका वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, ये चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी वैसे। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने को खेती करनी है। डीएपी और यूरिया कब देना है? पहले मिट्टी की जांच करो। आप जा रहे हो, मान लो कि रामपुरा जा रहे हो या जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, काजरी आ रहे हो, काजरी कर देगा, हाँ काजरी कर देगा, पर मैं आपको बता दूं काजरी 150 रुपये लेता है एक जांच की। और जोधपुर काजरी आ रहे हो आप, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो 5 रुपये लेता है, वो 5 रुपये लेता है। और रिपोर्ट देने के बाद में आप उसमें नीचे लिखा हुआ होगा कि इस सीजन में आपको ये क्रॉप लेनी है, इस ज़मीन में आपने सैंपल किस ज़मीन का दिया है, मिट्टी जांच का, उसमें लिखा होगा इतना नाइट्रोजन देना है, इतना डीएपी देना है, इतना फास्फोरस देना है आपको वाला, पोटास वगैरह सब बता देंगे उसमें। अपन क्या करते हैं कि अपन अपने शरीर को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, अलग अलग सब्जियां खाते हैं, अलग अलग आटा खाते हैं, दूध भी पीते हैं, घी भी खाते हैं। तो पौधे को भी ऐसे जीवित रहने के लिए 17 प्रकार के तत्व चाहिए। पौधे को जीवित रहने के लिए 17 प्रकार के तत्व। अब किसान लोग क्या, मैं ये नहीं बोलता कि आप
किसान लोग जानते हैं 3 ही तत्व है, नाइट्रोजन देना है या तो यूरिया देना है, डीएपी देना है, पोटास देना है, और कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। उसके बाद में किसी ने सब्जी कर ली तो वो दुकान पे जाएगा तो कैल्शियम दे दो और बोरोन दे दो या फिर एनपीके दे दो, यही जानते। वो जो सोइल रिपोर्ट होगी ना आपके पास, उसमें लिखा हुआ होगा आपकी ज़मीन में किस तत्व की कमी है, किसकी पूर्ति ज़्यादा है। अब आप मेरे पास आओगे कि साहब हमारे भिंडी में फल नहीं बन रहे या फलों में कीड़े पड़ रहे हैं, टमाटर की फसल में टमाटर नीचे से गल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा आपके बोरोन और कैल्शियम की कमी है। अब आप तो क्या करोगे, यार टमाटर नीचे से गल रहा है, सड़ रहा है, तो डीएपी या पोटास या यूरिया दे देता हूँ, ये कर लो। उसमें नीचे लिखा होगा अगर आप टमाटर की फसल बाओगे, आपके खेत में ऑलरेडी कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा है, बोरोन की कम मात्रा है, तो कब कब देना है, कैसे देना है, वो सब कुछ उस रिपोर्ट में लिखा हुआ होगा। हो सके 5 रुपये में कुछ नहीं होता। आप महीने में एक बार जोधपुर जाके आते होगे, महीने में एक बार जाते होगे, तो अपनी खेत से मिट्टी का सैंपल ले जाओ, जांच करवाओ, और वो रिपोर्ट जिसको जमा करवा के आओगे उसको फ़ोन नंबर दे आओ, व्हाट्सएप पे आ जाएगी। नहीं क्या कि कागज़ तो आप ले आओगे, घर पे आते ही फाड़ के अगले दिन बारी जूड़ी में बाहर चला जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर दे आओ, व्हाट्सएप पे रहेगा आपके, तो उसमें देखो कि मेरे को इस बार मूंग लगानी है, बाजरी लगानी है, गवार लगाना है इस ज़मीन की सॉइल हेल्थ कार्ड, यानी जो सॉइल जांच रिपोर्ट है, अपनी माटी की जांच करवाई है अपन ने, वो क्या बोल रही है। उसमें आप देखोगे, आप नहीं समझ रहे हो, बच्चों को बताओ उसमें कि ये पढ़ के बता दो कोई भी। ये पढ़ने के लिए तो मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान वाले किसान सब पढ़ लेते हैं हिंदी, तो उसमें पढ़ोगे नीचे कि इस ज़मीन में आपको यूरिया इतना देना है, पोटास इतना देना है, नाइट्रोजन इतनी देनी है, डीएपी इतना देना है, और चीज़ें ये देनी है। किसी और किसान को देख के मत दो कि उसने 2 कट्टे डीएपी के दे दिए, 5 कट्टे यूरिया के दे दिए, अपन भी दे देते हैं। ये करोगे तो आप 5-7 हज़ार रुपये तो वहीं पे बचा लोगे, 5 से 7 हज़ार रुपये। और मैं बोल रहा हूँ सॉइल की रिपोर्ट आप जांच करवाओगे तो उसमें लिखा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग दे लो, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, खर्चा भी कम होगा। पहले अपने बड़े बुजुर्ग थे वो भी तो खेती करते थे ना, बिना यूरिया बिना डीएपी करते थे ना, और वो 100 साल जीते थे। अभी अपन 70 साल जी रहे हैं, और आने वाले 50 साल ही जी होगा ना, आपको भी लग रहा है ना। और आज 20 साल 25 साल 30 साल वाले को कुछ नहीं, किस चीज़ का दर्द है यार, ब्लड इन्फेक्शन है, कैंसर है, वो है वो है। तो ये क्यों है? ये केमिकल की वजह से है। अपन ग्रीन हाउस में खीरा लगा रखा है अपन ने अच्छा खासा, तो यार उसके खीरा बढ़िया है, अपन ने 2 खीरे तोड़ के खा लिए, जबकि ग्रीन हाउस के खीरे में आपको भी पता होना चाहिए कि कितना केमिकल लग रहा है। बिना केमिकल वो नहीं होता। बिना के हर पानी में एनपीके का पाउडर छटा दो, तब जाके वो आज रात को तोड़ा है, कल सुबह फिर तोड़ने लायक हो जाएगी। खेतों में खीरे वालो आप, बहुत कम लगेगा, कम प्रोडक्शन होगा, पर होगा वो अच्छा होगा। और आप गोबर की खाद, वर्मिंग कंपोस्ट ये दोगे ना खेत में, तो पानी की जहाँ 5-6 सिंचाई होती है ना, अगर आपके खेत में भरपूर अपने गोबर की खाद डाल रखी है, तो पानी जहाँ 6 सिंचाई होती है या 5 सिंचाई होती है ना, वहाँ पे 4 ही लगेगी आपको। गोबर की खाद नमी को पकड़ के भी रखता है। तो ये चीज़ें कहने का मतलब अपने को कम से कम खाद यूज में लेना है, केमिकल वाले। और कोई कीड़ा लग गया, कोई फसल में रोग आ गया, उसके लिए अपने इतने नीम के पेड़ हैं, इतने आंकड़े के पेड़ हैं, लेकिन नीम की पत्ती को गाय को खिला दो, एक बार खाएगी, दूसरी बार नहीं खाएगी। कीड़े लगे हुए हैं कि नीम की पत्तियों पे? नहीं लगते ना कभी कीड़े। ये अपनी फसलों पे देखो, भगवान ने जिसको जन्म दिया है ना, उसको खाने के लिए जगह भी दी है। तो कीड़ों ने जन्म लिया है ना, तो वो खाने के लिए अपनी फसलों पे आएगी। बोला जाता है कि फसल का 1% हिस्सा कीड़ों के लिए होता है, और वो 20% हिस्सा खा गए तो नुकसान हो गए ना किसान के।
तो नीम की पत्तियों से नीमास्त्र बनता है। नीमास्त्र जैसे 10 केजी आपने गोमूत्र लिया, 2 किलो नीम की पत्ती ले ली, आधी किलो गाय का गोबर ले लिया, इन सबको आप मिक्सी की यानी जो अपनी नीम की पत्तियाँ हैं उनको कूट के चूरा बना के गाय के गोमूत्र में 5-6 दिन रख दो। फिर उससे निकाला हुआ पानी को आप मूंग की फसल पे स्प्रे कर दो। जो आप बोल रहे हैं ना मूंग में फूल गिरते हैं, फूल क्यों गिरते हैं? आपने गोबर भी अच्छा डाला है, नीचे यूरिया भी अच्छा दिया है, डीएपी भी अच्छा दिया है, ज़मीन में कोई कमी नहीं है, ऊपर वातावरण भी ठीक है कि नमी भी बनी हुई है, टेम्परेचर भी ठीक है, फिर भी फूल गिर रहे हैं। आँखों से नहीं दिखता। जब आपकी फसल पे मूंग की फसल पे फूल आए ना, वाइट पेपर लेके जाना वहाँ पे, जिनको लग रहा है कि इस एरिया में फूल ज़्यादा गिर रहे हैं, उस जगह वाइट पेपर लेके जाना, पौधे को पकड़ना ऊपर से और वाइट पेपर पे ऐसे मारना 2-3 बार, और फिर ऐसे देखना आराम से। उस सफ़ेद पेपर पे, कागज़ के पन्ने पे देखोगे ना आप, छोटे छोटे कीड़े दौड़ते हुए दिखेंगे। आप बिल्कुल आंखों से देखोगे ना आप गौर से, तभी दिखेंगे वो। उसको बोलते हैं थ्रिप्स। थ्रिप्स यानी जिसको हिंदी में भी थ्रिप्स ही बोलते हैं, वो दिखेंगे। वो क्या करते हैं कि जैसे फूल पत्तियों से फूल बढ़ना शुरू होता है, यानी पेड़ से फूल निकलता है, उस टाइम में बहुत सॉफ्ट होता है फूल, बहुत कहने का मतलब नाजुक होता है। वो कीड़ा क्या करता है, वहाँ जाके डंक लगा के उसका रस चूस लेता है। अब जैसे क्या कि फूल तो बढ़ेगा, उसमें पोषण की कमी है, तो वो वहाँ से टूट के नीचे गिर जाएगा। जबकि आपने नीचे यूरिया भी बहुत दिया है, डीएपी भी बहुत दिया है, गोबर भी बहुत डाला है, तो ये खाद पानी की समस्या नहीं है, ये कीड़े की प्रॉब्लम है। फिर क्या करना है आपको, जैसे आपने नीम की पत्तियाँ गला सड़ा के, आंकड़े की पत्तियाँ गला सड़ा के रखी हुई है, उनका अर्क तैयार किया हुआ है। जैसे नीमास्त्र बोलते हैं कि 2 किलो नीम की पत्तियाँ, 10 किलो गोमूत्र, आधी किलो गोबर की, एक गाय का गोबर, इन सबको 5-7 दिन आप गला सड़ा के रख दो। फिर उसको छान के उसको यूज में ले लो और स्प्रे कर दो उसका एक बार, स्प्रे कर दो। मैं बोल रहा हूँ जहाँ 10 फूल जड़ रहे हैं ना आपके, स्प्रे के बाद में 2 ही फूल जड़ेंगे, 3 फूल जड़ेंगे, 4 फूल जड़ेंगे। एक पौधे में 10 फूल जड़ रहे थे पहले, स्प्रे करने के बाद में 5 फूल रुक जाएंगे आप। तो सोचो कितने पौधे हैं, अगर आपने स्प्रे सही तरीके से कर दिया, कितनी फूल बच गए। अपन करना अपने को पड़ेगा। अपन क्या करते हैं कि बाहर से केमिकल लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल ला रहे हो आप, क्योंकि बहुत से कीड़े हैं जो इन देसी इलाजों से नहीं मरते। पर कभी भी केमिकल, एक केमिकल भी नहीं देना फसल में। आपने इस बार केमिकल कर दिया इमाबैक्टीन का स्प्रे, फली बढ़ने के बाद में फली छेदक कीड़ा भी आता है उसमें, मूंग में छेद कर देता है, पोड बोरर बोलते हैं उसको, फली छेदक कीड़ा बोलते हैं। तो वो उसके लिए अपन ने दवा स्प्रे कर दिया, 10 दिन बाद में देखेंगे कि यार कंट्रोल तो हुआ है वो कुछ, अब एक बार और स्प्रे करना है, तो वही केमिकल नहीं यूज में करना, कोई दूसरा केमिकल यूज में करना है। या हो सके ना, तो मैं बोल रहा हूँ ना, नीम की पत्तियाँ हुआ, नीमास्त्र हुआ, ब्रह्मास्त्र हुआ, अग्नि अस्त्र हुआ। अगर जो फली में कीड़ा घुसा हुआ है, पेड़ों की पत्तियाँ कोई कीड़े काट रहा है, तो उसके लिए अग्नि अस्त्र, जो बायो जैविक नियंत्रण है, अग्नि अस्त्र में क्या करना है, आधी किलो तंबाकू की पत्ती लेनी है, आधी किलो लहसुन लेना है, आधी किलो हरी मिर्ची, तीखी वाली हरी मिर्ची लेनी है, और गोमूत्र लेना है। क्या क्या लेना है, तंबाकू की पत्ती, लहसुन और मिर्ची, गोमूत्र, ये लेके इन सब, मिर्ची को पीस लो, लहसुन को पीस लो, तंबाकू की पत्ती को उनके साथ कूट लो, और 5 किलो या 10 किलो गोमूत्र ले लो, उसमें डाल के उबालो उसको। अगर आपने 10 किलो गोमूत्र लिया है तो उसको 6 से 7 किलो गोमूत्र तक उबाल के रख लो। उबाल के 10 किलो आपने आग पे रखा है तो 7 किलो रह गए ना,